नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सबक नंबर 13। नमाज के दौरान सजदे में हाथों को सीधा रखना। हुक्म यही है कि सजदे में हाथों को बिल्कुल सीधा रखा जाए। दरअसल हम तमाम दिन रात अपने हाथों को बिल्कुल अकड़ा कर नहीं रखते, बल्कि हमारे हाथ ढीले डाले रहते हैं। अगर मुस्तकिल ऐसी हालत में हाथ रहें तो एक बीमारी हाथों में हो जाती है जिसकी अलामात में गिरफ्त का ढीलापन है। उसमें हाथों की गिरफ्त यानी ग्रिप ढीली और सुस्त पड़ जाती है। हाथों की फितरी हरकत और ताकत में कमी आ जाती है। और जब हम सजदे में हाथ सीधे रखते हैं तो ये हाथों, उंगलियों और जोड़ों की ख़ास किस्म की वर्जिश है जिससे हाथ मज़कूरा मर्ज़ से महफूज रहते हैं और हाथों की फितरी ताकत और क़ुव्वत बाकी रहती है। खुशू व खुजू से नफ्सियाती अमराज का खात्मा। इंसान दुनिया में फंसता चला जा रहा है और जितना दुनिया में फंसता है उतना ही बेसुकून और बेचैन होता है। अब फिर सुकून की तलाश में मज़ीद कोशिश करता है, मज़ीद दुनिया हासिल करता है, लेकिन फिर मज़ीद फंसता है। मक्खी शहद के मीठे पर आई बैठी, कुछ खाया लेकिन फिर फंस गई। अब निकलने के लिए कोशिश की तो फंसती चली गई, आखिरकार रेशम के कीड़े की तरह मर गई। बिल्कुल इसी तरह इंसान की कैफियत है। लेकिन नमाज वाहिद इलाज है सुकून का। लेकिन कौन सी नमाज? मेरी और आपकी नहीं, हरगिज़ नहीं, बल्कि वो नमाज जिसके अंदर खुशू और खुजू हो। खुशू अंदर के सुकून, ध्यान और तवज्जो का नाम है। खुशू अंदर के सुकून और ध्यान और तवज्जो का नाम है। खुजू बाहर के अरकान और तरतीब और तवज्जो का नाम है। बाहर के खुजू बाहर की तरतीब और तवज्जो का नाम है। और यही दोनों चीज़ें मतलूब है टेलीपैथी में, यही दो चीज़ें मतलूब है हिप्नाटिज़म में, यही दो चीज़ें मतलूब है योगा में। ये सब मिलकर इलाज इंसानी बन जाता है। माहिर नफ्सियात इस बात पर मुत्तफ़िक है कि नमाज मुकम्मल सुकून है और उस वक्त नमाज नफ्सियाती मरीज़ों को नमाज ध्यान से पढ़ने की तरगीब दी जाती है। एक माहिर नफ्सियात कहने लगे कि अगर लोगों को खुशू और खुजू के फ़वाइद और महासिन का इल्म हो जाए तो वो कारोबार छोड़कर ऐसी नमाज पढ़ें कि उन्हें फिर दुनिया भूल जाए। कहने लगे, मेरे पास एक मरीज़ आया, तमाम दवाई इलाज कर चुका था। मैंने कहा, मेरा सिर्फ़ और सिर्फ यही मशवरा है कि नमाज तहज्जुद से लेकर नमाज अव्वाबीन तक तमाम नफिल और फ़र्ज़ नमाज पढ़े और पढ़े इस ध्यान और तवज्जो से जिस तरह दीन कहता है। कुछ अरसे के बाद मरीज़ ने बताया कि वाकई मेरे अमराज से 1/3 हिस्सा ख़त्म हो गया है। ख़ुदकुशी के रुझानात में कमी। कम्फर्ट सेंटर ऑफ फ्रांस की तहकीक के मुताबिक जब ख़ुदकुशी की तरफ माइल मरीज़ों को ऐसा मुराकबा कराया गया जो न सिर्फ नमाज से मिलता जुलता है बल्कि उसमें मामूल को इधर उधर न देखना, ध्यान और तवज्जो सिर्फ आमिल की तरफ रखना वगैरह में मशगूल करके मुकम्मल खुशू और खुजू की कैफियत पैदा की जाती है, तो मरीज़ खुद ब खुद खुदकुशी की तरफ से मुतनफ़िर हो जाते हैं। वहाँ डॉक्टर एलेक्जेंडर का कहना है, हमने इस्लाम में खुदकुशी कम देखी है। तहकीक पर पता चला कि वज़ू और नमाज और ख़ास तौर पर ध्यान वाली नमाज से ये रुझान कम और आखिरकार बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। सर विलियम कर्कस की तहकीक। मशहूर यूरोपी माहिर रूहानियत ने किताब में लिखा है, हिर्स, तमा, लालच, दुरूग गोई, बुख्ल, कीना, हसद, इंतकाम वो जलील अमराज है जिनसे इंसान ऐसे नफ्सियाती अमराज में मुब्तला होता है जहाँ से निकलना उसके बस का रोग नहीं, सिर्फ मौत निकालती है। लेकिन अगर यही आदमी मुसलमानों की नमाज इंतहाई खुशू और खुजू और ध्यान से पढ़ना शुरू कर दे तो बहुत जल्द इन अमराज से नजात हासिल कर सकता है। मशहूर मगरिबी मुस्तशरक वाइस एडमिरल ने अपनी किताब अज़बॉन मोर द वॉइस में ध्यान और तवज्जो को नमाज का हिस्सा नहीं बल्कि सुकून का हिस्सा करार दिया है। बल्कि उसने कहा है कि अगर रूहानी मकाम तक पहुंचना चाहते हो तो नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। इमाम की तिलावत और जदीद साइंस। इमाम जब तिलावत करता है और मुक्तदी ध्यान के साथ और तवज्जो के साथ सुनते हैं और उस पढ़ने और सुनने के अमल के दरमियान एक ख़ास किस्म की लहरें रेज़ पैदा होती हैं और ये लहरें दोनों के दरमियान अनवारात मुंतकिल करती है। अगर उनमें इमाम की बरक़ी क़ुव्वत
यानी पोटेंशियल पावर तेज़ और ज़्यादा होती है तो मुक्तदियों में मुंतकिल होती है, और अगर बरक़ी क़ुव्वत मुक्तदियों की ज़्यादा कवी होती है तो इमाम में मुंतकिल होती है। माहिर रूहानियात लेटर लिखता है कि हर लफ्ज़ एक यूनिट है, इससे एक तेज़ रोशनी निकलती है जो मुस्बित यानी पॉजिटिव और मनफी यानी नेगेटिव होती है। कुरान से निकला हुआ लफ्ज़ मुस्बित होता है और मुक्तदियों पर जब ये मुस्बित असरात लहरें पड़ेंगी तो उनके अंदर बेशुमार अमराज ख़त्म होंगे। खून के सुर्ख ज़र्रात तहकीक के मुताबिक गैर मरई इनविजिबल असरात से टूटते रहते हैं, और उसके टूटने के अवामिल बढ़ते जाएं तो फिर ब्लड कैंसर के असरात बढ़ जाते हैं। और नमाज में तिलावत की लहरें इस मर्ज़ से बहुत महफूज रखती है, इल्ला माशा अल्लाह। नफ्सियाती अमराज फ़ी ज़माना इंसान के लिए वबाल जान है, और उनसे बचाव सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि ऐसी लहरों को अपने अंदर मुंतकिल किया जाए। हत्ता कि डिप्रेशन, बेचैनी जैसे अमराज इस महफिल नमाज से ख़त्म हो जाते हैं, और अगर ध्यान, खुशू और खुजू ज़्यादा हो तो इन अमराज का बिल्कुल ख़ात्मा हो जाता है, वरना आम नमाजी के लिए मर्ज़ कम हो जाता है, हत्ता कि ख़ुदकुशी के रुझान ज़हनी सतह से कम होकर धुल जाते हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।